इस स्टेज पर बैठ करके बोल लेना, कह लेना संत महात्माओं द्वारा। साथ संगत जी, ये सावन का पावन पर्व महीना आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो सबके लिए जो है ये महीना पावन है साथ संगत जी। लेकिन जो संत निरंकारी मिशन है, जो महात्मा है साथ संगत जी, वो किसी विशेष दिन, किसी विशेष त्योहार, किसी विशेष महीने का मोहताज नहीं होते हैं साथ संगत जी। क्योंकि जो निरंकारी मिशन से जुड़ते हैं, जो ब्रह्म ज्ञान से जुड़ते हैं, उनके लिए हर दिन सावन, हर दिन दीपावली और हर दिन साथ संगत जी होली हुआ करते हैं। क्योंकि साथ संगत जी ये दलील महान है, राशि पहले ही बोल चुकी है। साथ संगत जी एक प्रवचन होता है जो वेदों में, पुराणों में, रामायणों में, भागवत गीता में लिखा जाता है, लिखा गया है। और उसको देख करके व्यक्ति कोई रामायण कीर्तन के रूप में, कोई हरि कीर्तन के रूप में, तो कोई हरे कृष्ण हरे राम के रूप में, न जाने के विधि विधान के किस किस तरीके के रूप में जैसा बताया जाता है उस रूप में वो पूजते हैं, करते हैं शास्त्र में। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान को पा जाता है शास्त्र में, जो महात्मा अभी यहाँ खड़े होकर के विचार दे रहे थे, गा रहे थे, बोल रहे थे, शास्त्र में जी वो लिखी हुई बातें नहीं, पढ़ी हुई बातें नहीं, सुनी हुई बातें नहीं, उन्होंने इस ब्रह्म को, इस परमात्मा को, इस निराकार को, इस रमे राम को, इस कृष्ण को, इस शंकर को, जितने भी नाम दे दीजिए साथ संगत जी, इन्होंने अपने गुरु से हाजिर नाजिर परमात्मा को पाया है, देखा है, जाना है, तब जाकर के यहाँ खड़े होकर के जाते हैं साथ संगत जी, बताते हैं। क्योंकि वही व्यक्ति इस ब्रह्म का विचार कर सकता है जिसने इसको देख लिया है। साथ संगत जी, आप देख रहे हैं जब से सावन शुरू हुआ है तमाम भीड़ लगी हुई है, महिलाओं की, बच्चों की, नौजवान की, बुजुर्गों की। किसी से पूछ लीजिए कि आप क्यों जाते हैं तो मुझसे जवाब यही आता है कि हमारे घर में हमारे पिताजी जाते थे, हमारे घर में हमारी माँ ने मनौती कर रखी थी, हमारे घर में हमको कुछ कष्ट हुआ, हमने खुद इस चीज को किया, हमने नौकरी के लिए मान रखा था, वो पूरा हुआ तो मैं जाता हूँ। साथ संगत जी विचार करने वाली बात है। क्या कोई यहाँ बैठा है उसकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हुई, उसे सर्विस नहीं मिली, उसकी हर इच्छा पूरी नहीं हुई? ऐसी बात नहीं है साथ संगत जी, सबकी इच्छाएं पूरी हुई हैं। वर्क सिर्फ कितना होता है साथ संगत जी, उसके ऊपर गुरु की रहमत होती है। किसी से पूछ लीजिए आपने ब्रह्म ज्ञान कैसे पाया, आपने वर्दी को धारण कैसे किया, आप हमेशा सत्संग में टाइम से कैसे आते हैं? तो साथ संगत जी सामने वाले महात्मा के मुख से, बहनों के मुख से यही जवाब आता है कि बड़ी कृपा हुई, फला महात्मा मिल गए, फला बहन जी मिल गई, तो उन्होंने हमको जाकर के सत्संग के दर से जोड़ा और इस परमात्मा को पा लिया, बड़ी कृपा है। मैं शुक्रगुजार हूँ इस परमात्मा का, मैं शुक्रगुजार हूँ निरंकार का, मैं शुक्रगुजार हूँ इस संत ने ला करके इस दर पे जोड़ा। यही शुक्राना निकलता है साथ संगत जी, क्योंकि इसकी रहमत जो है, ये ब्रह्म ज्ञान की जात जो है साथ संगत जी, सबके ऊपर नहीं, कोई नहीं कहता है कि नहीं हमारे बाप दादा ने ज्ञान लिया था, हमारा पूरा परिवार लिया था या हमारा खानदान बहुत लिया हुआ है, नहीं साथ संगत जी। किसी घर में 10 परिवार, किसी घर में 4 परिवार, किसी घर में 6 परिवार, लेकिन पूछिए तो अकेला ब्रह्म ज्ञानी, कोई बिरला
मुंह से ये शब्द निकालता है कि मेरा पूरा परिवार प्रभु ज्ञान से जुड़ा है। कोई गिल्ला मिलता है शास्त्र में, और किसी के परिवार में अगर कोई मिल भी आता है तो सभी उस रास्ते में नहीं चलते हैं शास्त्र में, क्योंकि आप और हम और सभी संत महात्मा जो भी इस रात को पाए हुए हैं शास्त्र में बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े भाग्य वाले हैं जो यहाँ आकर के बैठे हुए हैं शास्त्र में जी और गुरु का आनंद ले रहे हैं। क्योंकि शास्त्र जी हमारे हिस्से में तीनों चीजें आई हुई हैं, संगत माँ भी आई है, गुरु भी मिला है, निरंकार भी मिला है, और ये तीनों चीजें उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है जिसके ऊपर अपार कृपा होती है इस परमात्मा। क्योंकि शास्त्र में जी ये ब्रह्म ज्ञान जो है व्यक्ति होता है, जब टीका निकलता है किसी रोग का तो चलिए जल्दी सब लोग टीका घर में लगवा लीजिए ताकि वो बीमारी किसी को न पकड़े। राशन कार्ड होता है उसमें संशोधन किया जाता है, आधार कार्ड, जल्दी से ये कार्य करा लीजिए ताकि आने वाले समय से हमको राशन मिलता रहेगा, समय से पेंशन प्राप्त होती रहेगी। शास्त्र में भी ब्रह्म ज्ञान वो चीज नहीं है कि नहीं वो व्यक्ति गए थे संगत में बैठे थे, भगवान महात्मा आए थे ब्रह्म ज्ञान दे रहे थे और हमने भी ले लिया। एक बार ब्रह्म ज्ञान ले लेने से, ब्रह्म कक्ष में बैठ जाने से, महात्मा के सामने उस परमात्मा को जान लेने से कुछ भी नहीं होने वाला है। शास्त्र में उस पर चलना जरूरी है। अगर जीवन में सफलता चाहते हैं तो सबसे बड़ा कठिन और कठिन कार्य है शास्त्र में, तो उस पर चलना। एक दुकान है और तीनों एक ही क्वालिटी के शर्ट है, तीनों के एक ही दाम है। एक व्यक्ति जाता है, उसको देखता है, पसंद भी आती है, उसका काम भी उसे बढ़िया लग रहा है, लेकिन उसे छोड़कर चल देता है। दूसरा व्यक्ति जाता है, उसे पसंद कर लेता है, उसको खरीद करके लाता है और कहता है कि बड़ी अच्छी शर्ट मुझे मिलती है। फिर तीसरा वहाँ पहुँचता है शास्त्र में, वो भी उसी कलर की शर्ट को खरीदता है, वही दाम है, वही क्वालिटी है, वो भी उसको खरीद कर लाता है। फिर चौथा व्यक्ति पहुँचता है शास्त्र में, उसे भी बहुत सुंदर लगता है, वो भी उसे अपने घर खरीद करके लेके आता है और परिवार में बताता है कि बड़ी सुंदर शर्ट मुझे मिली है, बहुत मन से इसको जो है कि मैं पहनूंगा। तो शास्त्र में भी गए तो चार एक देख करके छोड़ा और तीन के शास्त्र में जी उसे खरीदा और खरीद करके तीनों लाते हैं अपने अपने घर। एक ने बक्से में बंद करके रख दिया और दूसरे ने ये सोचा कि कभी अच्छा त्योहार या ऑफिस जाना होगा या कोई मीटिंग अटेंड करनी होगी तो मैं पहनूंगा। लेकिन तीसरा व्यक्ति ऐसा समझे उसे तुरंत पहनना शुरू कर देता है, ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत आरामदेह है, ऐसी शर्ट कभी नहीं पहनी। उसी तरीके से ब्रह्म ज्ञान है, इसको ले लेने से और ज्ञान लेने से केवल गुजारा होने वाला नहीं है, पार उतारा होने वाला नहीं है। शास्त्र में इसको जीवन में उतारने से फायदा होगा, तब जाकर के आपका जीवन सुखी होगा और मन आनंदित होगा। जब इस निराकार को पा करके इस मालिक को हाजिर नाजिर देखेंगे, गुरु का शुक्राना करेंगे, बड़ी कृपा है मालिक तेरा ज्ञान मिल गया। क्योंकि शास्त्र में भी ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है, यह ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं है। याद करिए, ये वही ज्ञान है जिसको कृष्ण ने अपने जीवन में धारण किया। शास्त्र में जिस गुरु को बनाया तो भले दुनिया पाकर जो तो कहती है, लेकिन पूरे विश्व में पूजनीय हो गए, सबके सिकदार बन गए। शास्त्र में ये वही गुरु का ज्ञान है, ये वही ब्रह्म ज्ञान है जिसको पाकर के मर्यादा पुरुषोत्तम जो राम कहा जाता था शास्त्र में, वो
मर्यादा को उनको कम कर रहा है, क्योंकि उनको पता था कि गुरु ही सब कुछ है। एक तरफ वशिष्ठ जी बैठे हैं और मंडप सजा हुआ है, जनकपुर में धनुष यज्ञ हो रहा है, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं कि गुरु आदेश देंगे तब जाकर के तो हम धनुष उठाएंगे। तो उन्होंने गुरु के वचनों पे चला, गुरु की बातों को माना शास्त्र में। ये वही ज्ञान है। वाल्मीकि जैसा नीच व्यक्ति शास्त्र में जिसको कुछ पता नहीं था, बगीचे में हमेशा इधर से संत ऋषियों की महात्माओं की टोलियां जाया करती थी, लोग बाजार करके जाया करते थे, वहाँ अपना डेरा डाल रखे थे और जो भी उस रास्ते से जाता उसका मुख पाठ करते थे और ले जाकर के परिवार में देते थे कि नहीं मेरे परिवार का भरण पोषण होगा। लेकिन उनका भी नाम आज चर्चा में है, लोग सम्मान के साथ लेते हैं, तो किसके वजह से? गुरु के वजह से, जिन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की। ज्ञान नहीं शास्त्र में लीजिए, वही ब्रह्म ज्ञान है जो तुलसी जैसा दरिद्र ब्राह्मण, यहाँ अपमान नहीं किया जा रहा है उनका, बिल्कुल गरीब जिनके खाने के लाले पड़े रहते थे, उन्होंने इस निरंकार को माना, उस प्रभु श्री राम को जाना, नहीं यही मर्यादा पुरुषोत्तम है, यही भगवान श्री राम है शास्त्र में थी। उनके बताए वचनों में चले तो उन्होंने भी रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की रचना कर डाली। इतना ही नहीं, शास्त्र में भी सदन जैसा कसाई जिसका काम ही था मांस काटना बेचना और वो भी सही से तौल हिसाब न करना, शास्त्र में भी वो अपनी गैया को दौड़ाते हुए गंगा के किनारे लेकर के जा रहा था, तो साली जान नामक पत्थर को पाता है, उसी से लाकर के दौड़ना शुरू करता है शास्त्र में भी, और उसी में उसको विचार होता है। परमात्मा दर्शन कराते हैं, जिसको भी मांस देना है 2 किलो 1 किलो आधा किलो, एक ही पत्थर से तोड़ता था, कोई दूसरे 1 केजी आधे केजी वाले पत्थर का इस्तेमाल नहीं करता था। इसी की कृपा हुई शास्त्र में जी की आज महात्मा इनका भी उदाहरण देते हैं। शास्त्र में जी आजामी जैसी वेश्या जो मोटे के अपने शरीर को भरोसा करती थी, जैसे जैसे ग्राहक आते थे, उसका भी अगर आज नाम लिया जाता है तो गुरु दस ले जाता है। शास्त्र में गुरु की कृपा हुई उसके जीवन में, तो आज महात्मा खड़े होकर उदाहरण देते हैं। अभी एक बहन जी बता रहे थे मीरा की बात, शास्त्र में भी जब मदन ऋषि शरीर छोड़ने लगे तो बोले कि सभी तू ये आश्रम छोड़ करके कभी न जाना, तेरी कुटिया में प्रभु श्री राम एक दिन आएंगे। और हम और आप क्या करते हैं कि जिस महात्मा ने ज्ञान दिलाया, थोड़ा सा जीवन में परेशानी क्या आई उसको ही छोड़ देते हैं, संगत में ज्यादा ही छोड़ देते हैं। नहीं, शास्त्र में ये वो अमूल्यता है जहाँ हर व्यक्ति पा करके आज इतिहास गवाह है। काफी आपके सामने उदाहरण भी दे रही है। ये वही ज्ञान है जो कबीर जैसा, जिसके माँ बाप का पता ही नहीं चलता है शास्त्र में आज तक, और वो कबीर आज सभी शान से जाते हैं, उदाहरण देते हैं उनकी चौपाइयों का, और वो भी लिखते हैं कि हम ना मरी हो संसार हमें मिला दिया हमारा शास्त्र में। ऐसा ये अमूल्य ब्रह्म का ज्ञान है। तो आइए शास्त्र में से जिसके हिस्से में आ गया है, दासी यही अरदास करेगी, यही प्रार्थना करेगी कि इस मालिक के चरणों में जुड़े रहिए, और जब जुड़े रहेंगे तो निरंतर इसका आनंद लेते रहेंगे शास्त्र में। क्योंकि इसका उदाहरण अगर दिया जाए, बताया जाए शास्त्र में, तो हमारी और आपकी जीवन छोटी पड़ जाएगी शास्त्र में भी, क्योंकि ये आता ही है पापियों का उद्धार करने के लिए। और हम और आप शास्त्र में जी दासी को कह लीजिए, तो ये तो इसकी महान कृपा जो सस्ते में ज्ञान करा करके अपने दर पे बैठा करके आज अपना वर्णन करा रहा है, और आप सभी सुन रहे हैं शास्त्र में।
क्योंकि इसका जिक्र ऐसे ऐसे किया गया है शास्त्र में भी। रामायण की चौपाइयों में ले लीजिए, भागवत गीता के श्लोक में ले लीजिए, वेद की ऋचाओं में ले लीजिए, शंकर के डमरू में कर लीजिए, ब्रह्मा की कमंडल में कर लीजिए, विष्णु के चक्र में कर लीजिए, आदि शक्ति के मंत्र में देखिए, गायत्री के छंद में देखिए, और वर्तमान में सदगुरु माता सुदीक्षा के कलियों में वही ज्ञान दिखाया जा रहा है शास्त्र में भी। कोई दूसरा ये मंत्र नहीं है, क्योंकि सदगुरु हमेशा से युगों युगों से एक ही ब्रह्म ज्ञान देता आ रहा है शास्त्र में। अफसोस एक आप जैसे लोगों को बदलने के लिए, इस राशि जैसे लोगों को बदलने के लिए इसने कितने शरीर बदल डाले, लेकिन और आप हैं क्या ये राशि को कह दीजिए थोड़ी सी दिक्कत क्या आती है शास्त्र में अपना रास्ता ही छोड़ना शुरू कर देते हैं। नहीं शास्त्र में चाहे लाख कठिनाई आ जाए, चाहे लाख परेशानी आ जाए, जिस दर को पकड़े हैं उसे पकड़े रहिए, क्योंकि शास्त्र में किसी भी चीज को जब तक अपने जीवन में पूर्ण रूप से लागू नहीं करेंगे, उतारेंगे नहीं, तब तक हासिल नहीं होगा। अभी महात्मा जी श्री सूबेदार यादव संयोजक जी बता रहे थे कि सदगुरु की बड़ी कृपा है, इतनी बहनों का दर्शन हो रहा है, महात्माओं का दर्शन हो रहा है शास्त्र में। वास्तव में अगर देखा जाए तो दासी को भी काफी खुशी हुई है शास्त्र में, सदगुरु का संगत बहुत ज्यादा आई हुई है। तो शास्त्र में भी जिस प्रकार से आप लोग आज दर्शन दिए हैं, उसी प्रकार से हमेशा दर्शन दें और हमेशा इस सदगुरु का स्मरण बना रहे, ज्ञान बना रहे आप सबके जीवन में। क्योंकि गुरु जो होता है शास्त्र में भी बार बार वही चीज वही वर्णन राशि कर रही है। देववाणी में लिखा गया है कि गुरु के दर्शन जो करते हैं धन हो जाते हैं, गुरु के दर्शन जो करते हैं उससे भागो आते हैं, गुरु के दर्शन जन्म जन्म के सोए भाग्य जगाते हैं, गुरु के दर्शन आत्मा को हरि के संग मिलाते हैं। कोई भागो वाला आके गुरु का दर्शन पाएगा, भाग्य ही है जो बंदा निकल बदल जाएगा। तो शास्त्र में जी ये गुरु का दर्शन और ये गुरु का ज्ञान आप सबके जीवन में मिल गया है, तो इसको हमेशा अपने हृदय में संजो करके अच्छे से रखिए, ताकि ये लोग सुखी और परलोक सुहेला होता रहे शास्त्र में जी। दूसरी बात बहन जी बता रही थी कि नहीं बहुत सारी बहनें यहाँ से निकल करके कहीं और चली जा रही हैं। तो शास्त्र के भी दर को बदलने से चाहे हमारी इच्छाएं पूरी हो या न हो, हमारी मांग पूरी हो या न हो, होता है बहुत सारे महात्माओं के जीवन में, बहनों के जीवन में कि हमने तो ये मांग की और नहीं पूरा होगा। मुरादें पूरी न होने को शास्त्र में भी दर नहीं बदला करते, क्योंकि वहां भी जाएंगे उससे और अधिक आपको कष्ट होगा। क्योंकि संत निरंकारी मिशन ये जो गुरु है शास्त्र में कि डंके की चोट भी चिल्ला चिल्ला करके कहता है कि ऐसा गुरु, ऐसा धर्म, ऐसा मिशन दुनिया में कहीं नहीं पाएंगे। अवतार वाणी में स्पष्ट लिखा गया है कि सदगुरु सच्चा बूटा तू है, दसम द्वार है तेरा देश, कहे अवतार तूने दी है अपनी बोली अपना देश, अपना सब कुछ दे दिया शास्त्र में। आप किसी मंदिर में चले जाइए, किसी मंदिर में चले जाइए, किसी मुल्ले के पास चले जाइए, किसी अच्छे जानकार व्यक्ति के पास चले जाइए, किसी ज्योतिष के पास चले जाइए, लेकिन वो अपनी विद्या, वो अपनी बुद्धि, वो अपना मंत्र, वो अपना ज्ञान आपको कभी नहीं देगा, कभी देगा ही नहीं। उसके मन में हमेशा ये बना रहेगा कि अगर मैं इसको बता दूंगा तो लोग मुझे छोड़ करके इसके पास जाना शुरू कर देंगे, इसकी कमाई होने लगेगी, इसकी चर्चा होने लगेगी। लेकिन इस गुरु ने क्या किया? अपनी बाणी दे दी, अपना दुपट्टा दे दिया, अपना पूरा ज्ञान दे दिया, अपना सब कुछ दे दिया शास्त्र में, जीवन में कोई कमी ही नहीं छोड़ी। तो फिर क्यों हम दर बदलते हैं? फिर क्यों हम मन को दुविधा में डालते हैं? फिर क्यों हम परेशान होते हैं? नहीं शास्त्र में
अभी महात्मा अनाउंसमेंट करके गए हैं कि मार्निंग संगत स्टार्ट हो गई है हर बुधवार को, हर महीने में पहले बुधवार को महिला संगत का भी कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। तो बड़ी भाग्यशाली है साथ संगत जी, आप इस प्रकार से ज्ञान नहीं लिए थे, उठकर सवेरे सवेरे बिना परमात्मा को देखे मूर्तियों की फोटो की पूजा करते थे, वो परमात्मा जीवन में मिल गया। और समय निकाल करके सुबह सुबह आकर के मार्निंग संगत का आनंद लीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसको मुझे पाना है ना, मेरे फोटो के पीछे न दौड़े, मेरे चित्र के पीछे न दौड़े, मेरे जानकार के पीछे दौड़े। तो जितना देरी में मैंने तुझे ये ज्ञान कराया था ना, उससे कम समय में वो महात्मा तुझे मेरा ज्ञान करा देगा। ऐसा जिक्र आता है भागवत गीता में। इतना ही नहीं, ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति बैठ करके ब्रह्म ज्ञान को दे रहा है और जो व्यक्ति बैठ करके ब्रह्म ज्ञान को ले रहा है, उसमें भी मैं ही बैठा हूँ, और जो देता है उसमें भी मैं ही बैठा हूँ। क्योंकि जो आत्मा बैठने के सबके शरीर के अंदर बोल रही है शास्त्र में, यही निरंकार बैठा हुआ है। और जब तक इस शरीर में बैठा है तब तक इसकी कीमत है शास्त्र में। तो आइए, राशि के बोलने के दौरान जो भी त्रुटियां हो रही होंगी आप सभी क्षमा कीजिएगा। और यही अरदास सदगुरु से करेंगे, हे माता सदगुरु सुरक्षा, हे निराकार मालिक, ये संत तेरे बड़े भोले हैं, सबको तन से मन से धन से जन से सुखी कर देना। जाने अनजाने में कोई गलती होती होगी तो बख्श देना माँ, सबको विश्वास की शक्ति